औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। दोस्तों, आज मैं जो आपको वजीफ़ा देने वाली हूँ वो है कि किसी भी हाकम का दिल नरम करने के लिए, यानी किसी भी अफसर का, किसी भी हाकम को, यानी कि जो आपका सीनियर है उसका दिल जो है वो, उसका मिजाज जो है बहुत ही सख्त है, यानी सख्त मिजाज का कोई भी शख्स मालिक है, जिसमें आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, आपकी वालदा भी आ सकती है, या आपका महबूब भी आ सकता है। इसके अलावा जो जॉब करने वाले हैं, जिस तरह टीचर भी हो सकती है, या फिर आपका कोई अफसर है, आपका सीनियर ऑफिसर है, वो सख्त मिजाज है, आपकी बात नहीं सुनने को रेडी, तो उसके लिए ये बेहतरीन अमल है, बेहतरीन वजीफ़ा है। आप किसी के भी दिल को नरम कर सकते हैं, उसके दिल को नरम करके उनमें मोहब्बत डाल सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर किसी भी सख्त दिल इंसान का मिजाज बहुत ही गर्म है, आप उसको नरम करना चाहते हैं और उससे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला एक बार ही वजीफ़ा करने से आप उस शख्स के दिल में मोहब्बत बना लेंगे, उसका दिल जो है वो नरम कर लेंगे। अगर कोई भी आपका काम है और वो काम नहीं करता, तो इस अमल के लिए, जिस तरह के सऊदीया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूर है, जिनके जो सीनियर ऑफिसर है वो उनके पे जो है वो नहीं उनको मिलती, 2-2 3-3 मंथ तक उनकी रोक के रखते हैं और वो उनके पैसे नहीं उनको मिल रहे, तो अगर वो अपने अफसर पर अपना जो उनका है सीनियर, उसके ऊपर ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ के फूंकेंगे या सलाम लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उनका दिल नरम हो जाएगा, वो अपना काम उनसे निकलवा सकते हैं। तरीकाकार बहुत ही आसान है और ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का अमल है। एक दिन में ही आपका जो होगा, सख्त दिल महबूब है, सख्त आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर आपका महबूब है, या फिर आपका अफसर है, यानी कि आप जायज़ मकसद के लिए किसी का भी दिल नरम करना चाहते हैं, तो इस वजीफ़े को कीजिए। जिस तरह के पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे होते, और पेरेंट्स के ऊपर भी किया जा सकता है, नाउज़ुबिल्लाह, ये ना हक नहीं है, क्योंकि आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उसे जायज़ रिश्ता बनाना चाह रही हैं, तो उसके लिए आप मनवा सकते हैं। तो इस तरह आप करेंगे कि इस वजीफ़े को आपने दाएं हाथ की मुट्ठी पर आपने पढ़ के दम करना है, और उस मुट्ठी को बंद करने के बाद थोड़ी सी खोल कर, ठीक है, जिस तरह एक मुट्ठी जो है वो बंद करते हैं, फिर आपने उसको खोल लेना है, थोड़ा सा खोल के, आज जो आयत मुबारक आपको बताऊंगी वो पढ़कर आपने इसके ऊपर दम कर देना है, ठीक है। ये आयत जो है आप 3 दफा 7 दफा भी पढ़ सकते हैं, एक दफा भी पढ़ लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन आप 3 से 7 दफा पढ़ लें तो और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एक दफा भी पढ़ सकते हैं, वो इशू नहीं है, आप पढ़कर दम कर ले, 7 दफा कर ले, बहुत ही बेस्ट रहेगा। और अब थोड़ी खुली मुट्ठी को जोर से बंद कर ले, यानी कि जब आप मुट्ठी बंद करते हैं उसके अंदर आप गैप रखेंगे, थोड़ा सा उसको खुला रखेंगे, ठीक है। अब खुली मुट्ठी के ऊपर आपने 7 दफा ये आयत पढ़नी है, उसके ऊपर दम करना है, दम करके फिर आपने जोर से उसको बंद कर लेना है। अब आप अफसर के सामने या हाकम के पास आप जाते हैं, वहां पर आपने सलाम करना है। अगर मुमकिन हो तो आप हाथ मिलाइए, ठीक है। अब चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आपका महबूब हो या अफसर हो, उनके साथ हाथ मिलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली हाथ मिला सकते हैं। ये मोहब्बत का एक ऐसा अमल है जिसके साथ भी आप हाथ मिलाएंगे, उसका दिल नरम हो जाएगा और वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा और आपसे मोहब्बत करने लगेगा। जिसको भी जाकर आप अमल करने के लिए सलाम करेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला उसका ना सिर्फ दिल नरम होगा, बल्कि आप अपना मकसद भी हासिल कर सकते हैं। उस शख्स को, उस बंदे से या उस अफसर को आपसे मोहब्बत हो जाएगी। ये अमल आप रूठे हुए महबूब को भी मनाने के लिए कर सकते हैं। जो महबूब रूठ जाता है उसके सामने जाएं। ये अमल वजीफा मुट्ठी के ऊपर, हाथ के ऊपर करने वाला वजीफा है। आप मुट्ठी के ऊपर दम करके चले जाएं, सलाम लें, इंशाअल्लाह वो रूठा हुआ महबूब भी आपका मान जाएगा। और मुट्ठी पर
بتایا ہوا جو دم ہوگا وہی آپ نے کرنا ہے، اور اس دم کو محبوب کے سامنے آپ نے کھول دینا ہے۔ اگر آپ کا محبوب آپ سے سلام نہیں لیتا، افسر آپ کا سلام نہیں لیتا، یا پیرنٹس کو منانے کے لیے یا کسی کو بھی منانے کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو وہ آیت مبارکہ کون سا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات کہ کوئی بھی آپ عمل، کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے درود پاک اول و آخر آپ لازمی پڑھ لیا کریں 11 مرتبہ۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وظائف میں کامیابی نہیں مل رہی، اگر وظائف میں کامیابی نہیں مل رہی تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنا استخارہ کروائیں، آپ اپنا حساب لگوائیں کہ آپ کے اوپر کہیں جادو بندش یا کسی بھی اس قسم کی رکاوٹ تو نہیں۔ اگر یہ ریزن ہے تو پھر بھی آپ کے وظائف اثر نہیں کریں گے۔ اگر یہ چیز آپ کے پاس کلیئر ہے تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ آپ پہلے 3 دن درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اس کے بعد آپ چوتھے دن وظیفہ کریں، پھر بھی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ نے وہ آیت مبارکہ کون سی پڑھنی ہے؟ وہ یہ ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا تعلمون۔ یہ میں نے آپ کو بتائی آیت، اس کو پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھ پہ دم کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے آؤں گے ایک نئے اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔